हेलो गाइस, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स में। आज है 2 जून 2020 और आज हम बात करेंगे 2 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की वर्ष 2020 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, विराट कोहली को। तो ए इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विराट कोहली इसमें कौन से स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वह 66वें स्थान पर है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि पहले नंबर पर कौन है? तो आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी जो कि फेमस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, इसमें पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है इसमें पहले स्थान पर कौन है? रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अब 1990 के बाद इस सूची में वह पहले स्थान पर पहुंचने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? रोजर फेडरर। कब से? 1990 के बाद से। अब बात करते हैं रोजर फेडरर इसमें पहले स्थान पर है तो इनकी संपत्ति कितनी है? तो 106.3, तो 106.3 मिलियन डॉलर के साथ वह इसमें पहले पायदान पर है, यानी कि 800 करोड़ रुपए के साथ। अब बात करते हैं विराट कोहली की, इसमें संपत्ति कितनी है? तो विराट कोहली की संपत्ति है 26 मिलियन डॉलर के साथ, इसमें वह 66वें स्थान पर है। आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, जैसे कि 2019 में विराट कोहली का क्या स्थान था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 83। तो 83 स्थान पर थे विराट कोहली इसमें 2019 में। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं खेलों के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा को, किन्हें? रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो किन्हें? रोहित शर्मा को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आपको ध्यान रखना है, वाडा ने, अभी हाल ही में वाडा ने किरणजीत कौर को डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया है। किसने? वाडा ने। तो वाडा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और नाडा ने अभी अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी को निलंबित कर दिया है। ये दोनों पावर लिफ्टर थे, इन्हें नाडा ने निलंबित कर दिया है। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? संदीप प्रधान। और अभी हाल ही में गोवा में आयोजित होने वाले थे राष्ट्रीय खेल, उन्हें अनिश्चित काल के लिए भी रोक दिया गया है कोरोना वायरस के कारण से। कहाँ पर होने थे राष्ट्रीय खेल? तो गोवा में। और आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। और कौन से नंबर के होने थे? तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय खेल कौन से नंबर के होंगे 2020 में। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 31 लिख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को, कब? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमेशा थीम से पूछा जाता है। आपको याद रखना है, हमेशा थीम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब की बार 2020 की क्या थीम थी? तो युवाओं को तंबाकू, तो युवाओं को तंबाकू और निकोटीन से दूर रखना, और ये साथ साथ उन्हें झांसों से भी दूर रखना, उन झांसों से भी दूर रखना। तो इसकी अब की बार की थीम है, तो युवाओं को तंबाकू और निकोटीन से दूर रखने के साथ साथ उन झांसों से भी उन्हें दूर रखना। ओके। अब 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात भी याद रखना है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 23 मई को मनाया जाता है टर्टल डे। तो टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को। अब आप सभी मुझे अब आप सभी मुझे मई के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, जितने भी मई के इम्पोर्टेंट डेज है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मई के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बताइए। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड नो तंबाकू डे में क्या 4 बातें बताई गई हैं कि तंबाकू से कोरोना के कनेक्शन की। यह फेफड़ों को कमजोर करता है। आपको पता लग गया होगा कि तंबाकू किस इफेक्ट करता है, तो आपको पता होगा कि यह फेफड़ों को कमजोर करता है, जिससे वायरस का संक्रमण गंभीर हो सकता है। सिगरेट, सिगार, बीड़ी या फिर हुक्का पीने वालों में कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा रहता है। तंबाकू चबाने व सिगरेट पीने वालों में कोरोना हाथ से मुंह तक जल्दी पहुंच सकता है। और संक्रमित के तंबाकू चबाने के बाद थूकने पर वायरस कईयों को
जकड़ सकता है। तो इससे आप देख सकते हो कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक है। अब क्वेश्चन यह बन सकता है कि पहली बार वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब बनाया गया था? तो पहली बार इसे बनाया गया था 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1988 को। आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1988 को बनाया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू एच ओ के द्वारा। और इसे बाद में 31 मई को मनाया जाने लगा। तो 7 अप्रैल को इसे पहली बार किसने बनाया था? डब्ल्यू एच ओ ने। अब डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म है। और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। ओके, जितने भी आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी मुझे डब्ल्यू एच ओ के अध्यक्ष के बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का आरंभ किया है। इससे इसे जीवन योगा भी बोला जाता है। अब आपको याद रखना है, इसे जीवन योगा भी बोला जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है, इस प्रतियोगिता का आरंभ हमारे प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात से इसकी शुरुआत की है। और यह प्रतियोगिता लोगों में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। तो आपको याद रखना है, हमारे आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो श्रीपद येसो नाइक। तो श्रीपद येसो नाइक के पास हमारा आयुष मंत्रालय है। अब आयुष की क्या फुल फॉर्म है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी मुझे आयुष की फुल फॉर्म कमेंट में कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी.आर. जयशंकर को। तो पी.आर. जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तो किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने, किसने? कैबिनेट की नियुक्त समिति ने पी.आर. जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी के रूप में मंजूरी दे दी है। अब वह अगले 3 साल के लिए एमडी के रूप में काम करेंगे। तो कितने साल के लिए? वह अगले 3 साल के लिए इस पद पर कार्य करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ अन्य नियुक्ति की गई है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। वसंत राव सत्या वैकेंट को, किन्हें? वसंत राव सत्या वैकेंट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किन्होंने? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में वसंत राव सत्या वैकेंट को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हर्षा बंगारी के बारे में। तो इन्हें, हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किन्हें? हर्षा बंगारी को। और सुनील कुमार को, सुनील कुमार को आईएफसीआई लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? सुनील कुमार को। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद खान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, संगीतकार, अभिनेता और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह एक फेमस गायक और संगीतकार थे जिनका नाम है वाजिद खान। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संगीतकार। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। तो यह एक फेमस संगीतकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। और इन्होंने इसके बाद से गर्व, तेरे नाम या तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर जैसी अन्य फिल्मों में भी काम किया है। और इन्होंने आईपीएल सीजन 4 का भी थीम सॉन्ग गाया था। अब आपको याद रखना है, इन्होंने आईपीएल सीजन 4 का भी थीम सॉन्ग गाया था। अब आपको कुछ और नाम याद रखने हैं जिनका अभी निधन हो गया है। राज्यसभा सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार का, राज्यसभा सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार, यह कहाँ से थे? केरल से थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम था अजीत जोगी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक, एक पद्मश्री से सम्मानित है हमारे उर्दू लेखक जिनका नाम था मुज्तबा हुसैन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुज्तबा हुसैन किससे संबंधित थे, तो आपको याद रखना है। और हमारे एक फेमस खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ, जो कि हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। कि इनका? बलबीर सिंह दोसांझ।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिस्काई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण सिंघल को। तो ए इसका राइट आंसर है। तो अरुण सिंघल को फिस्काई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जो हम वर्तमान में सीईओ है, उनका क्या नाम है, जीएसजी अयंगर का स्थान लेंगे। जीएसजी अयंगर का स्थान लेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वर्तमान में फिस्काई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है, जीएसजी अयंगर, और इनका स्थान कौन लेंगे, तो अरुण सिंघल इनका स्थान लेंगे। और अरुण सिंघल वर्तमान में, अब बात याद रखनी है आपको कि अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो कहाँ सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। और फस्काई फस्काई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अधीन ही आता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और नियुक्ति के बारे में। पी आर जयशंकर को, पी आर जयशंकर को अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। और अनीता कोटवानी को डैन के स्वामित्व वाली कंपनी कैरेट इंडिया का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, इन्हें कैरेट इंडिया का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, किन्हें, अनीता कोटवानी को। और अब्बास झा, तो अब्बास झा को क्या किस चीज़ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस के रूप में, जलवायु आपदा के लिए। तो जलवायु आपदा के लिए अब्बास झा को, अब्बास झा को वर्ल्ड बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है। कहाँ के लिए, दक्षिण एशिया के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका राइट आंसर है। कितने करोड़ रुपए दिए हैं भारत सरकार ने, तो 445 करोड़ रुपए की भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को मंजूरी दे दी है। और यह किस राज्य की है, तो छत्तीसगढ़ की। तो आपको याद रखना है, तो यह जल जीवन मिशन किस राज्य की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की यह मिशन है। तो आपको याद रखना है। अब इस योजना के तहत कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 और 24 तक 100% नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार भी कर लिया है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और छत्तीसगढ़ के सीएम का क्या नाम है, आप सभी को पता होगा, भूपेश बघेल सीएम है छत्तीसगढ़ के। और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। आपको इतना पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम युवाओं के लिए किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद भी इसका राइट आंसर है। तो रविशंकर प्रसाद ने रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम युवाओं के लिए लॉन्च किया है। तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी या फिर संचार और कानून मंत्री हैं, जो कि जिनका नाम रविशंकर प्रसाद है, ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को न्यू एज के तकनीकी क्षमता के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, जिससे वह भविष्य में डिजिटल रूप से तैयार हो सके। तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद ने इसे लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मई 2020 में एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन की शुरुआत करके इतिहास बना दिया गया है। तो हमारा यह अगला क्वेश्चन है, बट आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यह आज के लिए आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है।